पूज्य स्वामी अभेदानंद जी महाराज जी ने कल ही सुबह सुबह एक भजन भेजा। लंबे लंबे श्वास कि योग करते करते करो करो अगर योग का तुमको संयम होगा, अगर योग का तुझको संज्ञान होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा। अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा। ताड़ासन करो, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, वृक्षासन, गरुड़ासन। और जो सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो पूज्य साध्वी देववाणी जी और पूज्य स्वामी विदेह देव जी मध्यम गति से सूर्य नमस्कार एक एक श्वास के साथ, एक एक अभ्यास, एक एक अभ्यास के साथ एक एक श्वास पूरे अनुशासित होकर के विधि पूर्वक, मैं बार बार कहता हूं, विधि पूर्वक योग करो, रीति नीति प्रीति पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक, एक अनुष्ठान की तरह पूरे अंतर्मुखी होकर गुरु के साथ एकात्म होकर, भगवान के साथ एकात्म होकर के योग करना। गुरु भगवान की शरणागति में जब योग करते हैं तो तन मन जीवन अपने आप ऐसे संवरता चला जाता है। हम नर से नारायण, जीव से ब्रह्म, मानव से महामानव, वामन से विराट होते चले जाते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं विराट हूं। ब्रह्म माने विराट। मैं अनंत ज्ञान से, अनंत संवेदनाओं से, अनंत प्रेम करुणा वात्सल्य से, अनंत कर्म पुरुषार्थ सामर्थ्य विद्या विभूति ऐश्वर्य से युक्त, अजर अमर नित्य अविनाशी, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा, यह भाव चेतना जो सुबह बने फिर इसको खंडित नहीं होने देना। अखंड अखंड हमारी ये दिव्य भाव चेतना बनी रहे तो फिर जीवन में सारे रोग शोक दुख दारिद्र्य मिटेंगे अपने आप। योग से जीवन के सारे अंधेरे छटेंगे और स्वास्थ्य सुख सौभाग्य का उदय होगा जीवन में सभी दिशाओं से। यह है योग की महिमा। जो छोटी बड़ी सब क्रियाएं घटेंगी, जो छोटी बड़ी सब क्रियाएं घटेंगी, जो छोटी बड़ी सब क्रियाएं घटेंगी, सभी प्रतिक्रियाओं का अनुमान होगा, सभी प्रतिक्रियाओं का अनुमान होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा। अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा।
समझ तुम सकोगे शरीरों की हलचल। समझ तुम सकोगे शरीरों की हलचल। समझ तुम सकोगे शरीरों की हलचल। तुम्हें योग से इसका विज्ञान होगा। तुम्हें योग का विज्ञान होगा। तुम्हें योग से इसका विज्ञान होगा। अगर योग का तुमको संज्ञान होगा। अगर योग का तुमको संज्ञान होगा। सूर्य नमस्कार कम से कम 10-10 बार दंड बैठे कैसे लगा। जिनमें सामर्थ्य है वे फिर 100 बार तक लगा सकते हैं इसे। और थोड़े कठिन आसन भी कर सकते हैं। तो अब 10-10 बार कर लो और अब उल्टे लेट जाओ। चलो अब पूज्य साध्वी देववाणी जी तो कठिन आसन कर लेंगे। जो बच्चे हैं, अब ये तो बच्चे नहीं, अब बड़े हो गए, तो भी हमारे ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ शेष मेरे साथ करो। अपने बच्चों को बचपन से ही जब अभ्यास कराओगे तो बड़े होकर के भी, जैसे यहाँ पर आप पूज्य साध्वी देववाणी जी को देखते, हमारे बड़े बच्चे भी यहाँ पर ये कठिन आसन करते रहते हैं। तो ऐसे कठिन आसनों को भी करने का अभ्यास हो जाएगा। शरीर पूरा सधेगा, इंद्रियां सधेंगी, मन सधेगा, विचार भाव संवेदनाएं सधेंगी। और साधने का नाम ही तो साधना है। साध लिया आपने। भुजंगासन करो 2 तरह से। मकर आसन करो। एक चरण तो मेरे साथ 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 कर दे रहा। जो कठिन कर सके फिर एक एक अभ्यास को करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। धीरे धीरे शरीर सज जाएगा, पूरा नियंत्रण आएगा। आत्म विजय का साधन है योग। बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों। बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों। बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों। यूं फिर आत्मशक्ति का निर्माण होगा। योग दोनों दिशाओं से आपको उभारता है। लौकिक दृष्टि से भी, पारलौकिक पारमार्थिक दृष्टि से भी, दृष्टि से भी, अदृष्टि से, मूर्त से अमूर्त से, दोनों से आपको जोड़ता है। योग का काम ही है सारे सत्यों का संयोग, जीवन के सारे तत्वों का संयोग, धर्म के, अध्यात्म के, जीवन के, पिंड के, ब्रह्मांड के सारे सत्यों का संयोग है योग। इसलिए योग को कभी भी हल्के में मत लेना और योग को इसी समग्रता से जानना, इसी समग्रता से करना, इसी समग्रता से योग को जीना। और योग के इन्हीं समग्र तत्वों को, इसी इंटीग्रेटेड योग आयुर्वेद को, सनातन संस्कृति को सब तक पहुंचाना। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ तो लोक परलोक दोनों सुधर जाएंगे।
लंबे लंबे श्वासों के साथ जो मजबूत है वे तो थोड़ा फास्ट कर लेना। ऐसे कितनी देर लगती है ऐसे करने, और शेष धीरे धीरे करना। भुजंगासन के बाद शलभासन करना। बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों, बनेंगे सुगम लोक परलोक दोनों। यूं फिर आत्मशक्ति का निर्माण होगा, यूं फिर आत्मशक्ति का निर्माण होगा। तो शक्ति का निर्माण होगा अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा। सहज तर सकोगे नदी और सागर, सहज तर सकोगे नदी और सागर, सहज तर सकोगे नदी और सागर। तो उत्थान होगा और कल्याण होगा, तो उत्थान होगा कल्याण होगा, तो उत्थान होगा व कल्याण होगा अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा। समस्याओं का भी समाधान होगा, समस्याओं का भी समाधान होगा अगर योग का तुमको संज्ञान होगा, अगर योग का तुमको संज्ञान होगा। तुम्हें योग से इसका विज्ञान होगा, यूं फिर आत्मशक्ति का निर्माण होगा। तो उत्थान होगा कल्याण हो।